इस वक्त हम दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा क्षेत्र केवटी प्रखंड के कोयला स्थान गांव में हैं, जो दरभंगा से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसका जो दृश्य है, उसकी जो तस्वीर है कि बिहार में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है। ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्वास्थ्य उपकेंद्र कोयला स्थान, ये दरभंगा जिला में पड़ता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इस स्वास्थ्य केंद्र की। कैमरा पर्सन वो आपको दिखलाएंगे अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपने ताला देखा, बहुत पुराना लगा है और गेट जो है बिना ताला खोले ही गेट खुल जाता है। तो ये बिहार की सच्चाई है। सरकार जो ये दावा करती है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है, तो यही तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है। अभी आप देख रहे हैं ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो दरभंगा जिला के कोयला स्थान गांव में है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है यहाँ पर व्यवस्था है। एक तो डॉक्टर नहीं है, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। यहाँ के ग्रामीण को अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें दरभंगा जाना पड़ता है, वहाँ प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। ये देख सकते हैं ये दीवार है, ये किस तरह की दीवार है, यहाँ दरार पड़ी हुई है पूरे तरीके से। आप देख सकते हैं कितना पुराना है, यानी कि मेंटेन भी सही से नहीं हो पाता है। पता नहीं जो कागज़ों में दावा किया जाता है जिस प्रकार से उस प्रकार से नहीं यहाँ पर दिख रहा है। ज़मीनी हकीकत जो आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, वो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ही है। लेकिन यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि ग्रामीणों को कब से यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पा रही है, कब से इलाज यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर आ रहे हैं कभी कधार, या फिर डॉक्टर नहीं आ रहे, एएनएम हो गई, ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे। आपने देखा अंदर जो है वो कुछ पोलियो का डब्बा पड़ा हुआ है, तो शायद पोलियो के लिए ये कभी खुलता है, बाकी ऐसे खुलता नहीं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कभी यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधा लोगों को मिल पाई है या फिर ये भवन ऐसे ही बनकर तैयार हुआ है। भवन भी आप देख सकते हैं, गेट भी आप देख सकते हैं किस तरीके से है। अगर इसका मेंटेन किया जाता, एक डॉक्टर और एक नर्स को रख दिया जाता, तो जो ये पंचायत है कोयला स्थान और यहाँ के जो लोग हैं आस पड़ोस का जो भी गांव है, वहाँ के लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिल पाती। लेकिन खैर करे कौन, और समझना चाहिए इस बात को यहाँ की सरकार को, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को, कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए ताकि जो है लोगों को सीधा फ़ायदा पहुँच सके। और आप समझते हैं कि गांव घर में जो डॉक्टर होते हैं या फिर किसी को भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, डॉक्टर का जो फ़ी होता है वो अभी फ़िलहाल जो है वो MBBS डॉक्टर की फ़ी 500 रुपया है। अगर यहाँ पे एक डॉक्टर एक नर्स होते तो लोगों का बहुत पैसा बच पाता, क्योंकि इस एरिए में जो भी लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो गरीब हैं। गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा यहाँ मिल पाती, अच्छे से इलाज हो पाता और सरकार की जो योजना है वो भी सफल हो पाती। तो इस तरीके से हम लोग ग्राउंड जीरो पर नहीं उतरते। आप देखिए किस तरह से ये तस्वीरें बता रही है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। मेरा नाम रिजवान आरिफ है और मैं इसी ग्राम का रहने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उप स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा। इसकी ये जो दयनीय हालत है, ये हालत करीब आपको 15 वर्षों से है। इससे पहले यहाँ डॉक्टर भी बैठते थे और एक देवी जी थी बोल करके वो घर घर जा करके बच्चों को विटामिन का टैबलेट देती थी, और जो भी छोटी मोटी बीमारियाँ होती थी जैसे सर्दी बुखार, उनका दवा यहाँ हमेशा अवेलेबल होता था। ठीक है, लेकिन अभी हालात ये है पिछले 15 वर्षों से कि इस स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ और सिर्फ पोलियो का दवा पिलाया जाता है, उसके सिवाय और कुछ नहीं होता है। इसको लेकर के हम लोग प्रशासनिक अधिकारी के पास भी गए, कई मरतबा आवेदन लिख करके दिया, लेकिन उन लोगों का कहना है कि आप हमें ज़मीन मुहैया कराइए, हम आपको भवन बना के देंगे, वहाँ डॉक्टर्स होंगे। लेकिन हम ग्रामीण जो है उनकी ये मांग है, ये जो एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है स्वास्थ्य केंद्र का, इसी को अगर सही कर दिया जाए, एक डॉक्टर एक नर्स को बैठा दिया जाए और कंपलसरी यहाँ एक नर्स भी अगर बैठे, तो जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती है, सर्दी जुकाम बुखार वगैरह, उनका दवा तो मिल सकता है। लेकिन 10 बहाने करने को कुछ नहीं है। जो भी लोगों को दिक्कत होती है, छोटी मोटी बीमारी होती है, सर्दी जुकाम होता है, कहाँ जाना पड़ता है? लोग प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, 500-600 रुपया फीस देते हैं। ठीक है, 1000-1200 का दवा लेके आते हैं। और इस ग्राम में खास करके मैं अपने ग्राम की बात करना चाहता हूँ, आर्थिक रूप से यहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं। इनका आधा से ज़्यादा पैसा तो स्वास्थ्य में खर्चा हो जाता है।
तो अगर ये सुविधा यहाँ मिल जाए तो लोगों को दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा। छोटी छोटी बीमारियों के लिए यहीं उनको दवा अवेलेबल हो जाएगा, तो आर्थिक रूप से भी हमारे गांव के लोग मजबूत होंगे। डॉक्टर वगैरह यहाँ पे आते हैं? कभी नहीं आते, डॉक्टर वगैरह तो नहीं देखा। एएनएम वगैरह आती है, पोलियो का दवा वगैरह बच्चों को पिला के चले जाती है। भवन हमारी पैदाइश से पहले से ही है। कभी डॉक्टर आपने नहीं देखा? देखा था 15 साल पहले, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब डॉक्टर यहाँ बैठते थे, डॉक्टर और नर्स दोनों अवेलेबल रहते थे। लेकिन पिछले 15 वर्षों से कम 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, यहाँ ना कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स है। कंपलसरी नहीं है, सिर्फ पोलियो पिलाने के लिए। प्रतिनिधि से संपर्क किया इस बारे में? जी बिल्कुल, हमारे जो युवा टीम है कोयला स्थान पंचायत में, उस टीम के लड़के एक्टिव है और जागरूक है। लेकिन इन लोगों के पास तो संसाधन नहीं है ना, इन लोगों के पास ताकत नहीं है। ये लोग बोल सकते हैं, हम लोग हमेशा अपने जनप्रतिनिधि को ये बात बोले कि इस स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से चालू करवाइए, लेकिन जनप्रतिनिधि भी निंद्रा में सोए हुए हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं है पंचायत के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के। समझ गए? तो कहने का मतलब है, हम तो यही मांग करेंगे। हमने विधायक जी से भी बात किया इस स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर में, विधायक जी को भी कहा कि एक मरतबा आप आइए। इसको चालू कर दिया जाए तो कितने लोगों को फायदा पहुंच सकता है? ये पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र है। इस पंचायत में जितने लोग हैं, हर परिवार को फायदा मिलेगा इससे। इसका कोई आंकड़ा हम नहीं बता सकते आपको कि सिर्फ कोयला स्थान को फायदा मिलेगा। पंचायत में जितने वार्ड है, 15 वार्ड है हमारे पंचायत में, 15 वार्ड के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। तो ये एक बड़ी जन समस्या है। हम चाहेंगे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है इसका निदान करें। लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि यहाँ एक डॉक्टर हो, एक नर्स हो, ताकि जो यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो इस पंचायत के लोग हैं, उनको सर्दी बुखार जुखाम हो तो कम से कम उनका 500-600 रुपया जो डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर फी लेते हैं, वो कम से कम बच जाए। तो सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को और यहाँ के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए। और ऐसे कई स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं बिहार के अंदर, जिनको खोलने का, जिनको चालू करने का, वहाँ सेवा प्रदान करने का कृपा करना चाहिए, ताकि लोग जो है कोरोना जैसी महामारी में भी जूझे हैं, उसके बाद जो है कंटिन्यू लोगों को मौसम परिवर्तन के कारण भी सर्दी जुकाम होता रहता है, तो डायरेक्ट उनको फ़ायदा पहुंच सकता है। तो आप देख रहे थे दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र कोयला स्थान गांव से ये रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।